रूरल कनेक्टिविटी GIS डेटा को सार्वजनिक करने जा रहे हैं। इस शुभ अवसर पर श्री आशीष कुमार गोयल जी, अपर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं महानिदेशक NRIDA और अन्य NRIDA अधिकारियों से कि वे कृपया मंच पर आएं और अतिथिगणों को सम्मानित करें। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली है, बल्कि किस तरह से क्वालिटी रोड्स का, गुणवत्तापरक रोड्स का निर्माण ग्रामीण क्षेत्र में होता है, उसकी एक मिसाल भी कायम की है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नई तकनीकों का इस्तेमाल भी बहुत ही व्यापक पैमाने पर हो रहा है। अभी तक 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा ग्रामीण सड़कें नई तकनीक का इस्तेमाल करके सैंक्शन हो चुकी हैं। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जो हमारा योजना का PMGSY 3 घटक है लेटेस्ट, जिसमें कुल टारगेट 1.25 लाख किलोमीटर का है, उसमें अभी तक जो हमने सड़कें सैंक्शन की हैं उनमें आधे से अधिक यानी 50% से अधिक सड़कें नई तकनीक का इस्तेमाल करके सैंक्शन की गई हैं। PMGSY के मैनेजमेंट में, उसके प्रबंधन में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का व्यापक तरीके से प्रयोग करते हैं। हमारा प्रोग्राम MIS है, OMAS, हमारा GIS का प्लेटफॉर्म है जियो सड़क, हमारा प्रोक्योरमेंट का प्लेटफॉर्म है जेपनिक, मेंटेनेंस, रूरल रोड के मेंटेनेंस को हम पूरा ERP सॉल्यूशन जिस पे काम करता है वो है EMARC, और पब्लिक कंप्लेंट्स और फीडबैक मैकेनिज्म है मेरी सड़क। इस तरह से कई सारे हमारे IT एसेट्स हैं जिसके माध्यम से इस पूरी परियोजना का प्रबंधन किया जाता है। GIS का PMGSY में प्रयोग हमारे पार्टनर CDAC के साथ प्रारंभ हुआ है और अब तक हमने बहुत ही व्यापक पैमाने पर बसावटों को, ग्रामीण सुविधाओं को, सड़कों को GIS प्लेटफॉर्म पर मैप किया है, सैटेलाइट इमेजरी के साथ कंफर्म किया। आज हम 3 पार्टनर्स के साथ MOU करने जा रहे हैं। एक है ISRI, एक है MapMyIndia और एक है डेटामीट। इन तीनों के साथ हम एक नॉन एक्सक्लूसिव MOU कर रहे हैं और ये हमारा जो डेटा है हम इन 3 संस्थाओं के साथ हम साझा करेंगे, और भी संस्थाएं जो आगे आएंगी उनके साथ भी हम साझा करेंगे। और ये उम्मीद करेंगे कि ये जो संस्थाएं हैं इस डेटा का उपयोग करके इस प्रकार की सर्विस डिलीवरी एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे, मार्केट में इस डेटा को लाएंगे, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे स्टार्टअप्स, हमारे NGOs, हमारे यूथ, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर्स, सभी लोग इस डेटा को यूज करके नई नई सर्विसेज विकसित कर सके, अपने बिजनेस एप्लीकेशंस में उसका फायदा उठा सके, या इस तरह के एप्लीकेशंस बनाएं जिससे कि जनता को फायदा हो। देश में सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, सचिव ग्रामीण विकास श्री नागेंद्र सिन्हा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तमिलनाडु रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट श्रीमती P. अमुदा जी, भारत सरकार एवं विभिन्न राज्यों से पधारे हुए विभिन्न वरिष्ठ अधिकारीगण, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगी अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं जैसे NRSC, CDAC, NIC, ISRI, MapMyIndia, डेटामीट, गति शक्ति आदि संस्थाओं से पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के सभी सम्मानित बंधुओं, आप सभी का आज की GIS
मीट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जो भी जीआईएस का डेटा एकत्रित हुआ है उसको पब्लिक के लिए, देश के लिए खोलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो वर्ष 2000 में प्रारंभ हुई, उसके अंतर्गत लगभग 7 लाख किलोमीटर सड़कें पूरे देश में बनाई जा चुकी हैं। लगभग 2.25 लाख बसावटों को जोड़ा जा चुका है और इसमें लगभग 3.25 करोड़ लाख यानी 2,75,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हो चुकी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जगह जगह देश के कोने कोने में जहां भी जाएं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का लोगो आपको प्रत्येक गांव के रास्ते में स्वागत करते हुए दिखेगा। के बाद नेशनल जियोस्पेशियल गाइडलाइंस फरवरी 2021 में जारी की हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम अपना जो जीआईएस का डेटा है वो पूरे पब्लिक के लिए ओपन कर रहे हैं। मैं उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत बहुत इस अवसर पर स्वागत करता हूं और मैं यह भी आज आपके समक्ष बताना चाहूँगा कि हम बहुत ही जल्दी एक हैकाथन लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम अपेक्षा करेंगे डेटा मीट के साथ कोलैबोरेट करके अपेक्षा करेंगे यूथ से, स्टार्टअप से, स्टूडेंट से कि इस तरह के विजुअलाइजेशंस बनाएं, इस तरह के एप्स बनाएं जो भारत के काम आ सकें, पॉलिसी रिसर्च में काम आ सकें, सर्विस डिलीवरी में काम आ सकें, जिससे कि हमारे देश की रूरल इकोनॉमी और ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो सके और इस प्रकार के सर्विस एप्लीकेशंस डेवलप हो सकें जो इस डेटा का उपयोग करते हुए बनाए गए हैं। तो इस हैकाथन का भी हम बहुत जल्दी ही डेटा मीट के कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च करेंगे और उसमें हम आकर्षक पुरस्कार भी रखेंगे। पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ साध्वी निरंजन ज्योति जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट, श्री फगन सिंह कुलास्ते जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट for steel and rural development, all the dignitaries on the dais and all colleagues from industry and dignitaries here in the audience. बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट डेटा को शेयर करने की जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक डिसीजन लिया है, हम उसका हिस्सा बने। ये बहुत अच्छी बात है। ये डेटा जैसा कि बताया गया फिल्म में बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया गया है और इसका बहुत प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो सकता है। एसवी एक कंपनी, इसका 1969 में यूएस पे शुरू हुई थी, एनवायरमेंटल सिस्टम्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। एसरी इंडिया की स्थापना इंडिया में 1996 में हुई थी और पिछले 25 वर्षों में हमारी संस्था ने बहुत सारे सरकारी और निजी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जीआईएस की टेक्निक को यूज़ करते हुए कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना होता है उसमें काम किया है। हमारी कंपनी ने जो राष्ट्रीय मैपिंग एजेंसीज हैं जैसे सर्वे ऑफ इंडिया है या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद में जो जैसे वाटर डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इन सब डिपार्टमेंट्स के साथ इन सालों में काफ़ी नई नई चीज़ों पे, नए प्रोजेक्ट्स पे काम किया गया है और इससे काफ़ी वैल्यू क्रिएट हुई है। ये जो डेटा खास तौर से हमारे साथ MORD ने शेयर किया है, इस डेटा को हम अपने एक प्लेटफॉर्म पे जिसका कि नाम है लिविंग एटलस, लिविंग एटलस जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं कि ये एक लिविंग है जिसमें कि जीवित है, जिसमें कि डेटा अपडेट होता रहेगा। जैसे जैसे नया डेटा आएगा वो लिविंग एटलस में अपडेट होता रहेगा और इसका पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है और इसका मकसद यही रहा है कि जो भी डेटा अवेलेबल हो वो हम अपने सारे यूजर्स को अवेलेबल करें, जिससे कि वो अपनी सारी एप्लीकेशन जो नई नई बना सकते हैं उसमें इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सके। जब डेटा को शेयर किया जाता है उसकी वैल्यू बहुत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उससे एक ही संस्था इस्तेमाल नहीं करती, उसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
और उससे नए नए एनालिसिस हो सकती है, नई समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सकती है। तो हम एक बार बहुत आभारी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के कि हमको ये अवसर प्रदान किया जिससे कि हम इस डेटा को अपने यूजर्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, मिनिस्टर स्टेट श्री साध्वी जी और मंच पे सारे वरिष्ठ अधिकारी और सभी सम्मानित लोग, मैपमा इंडिया की तरफ से मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमें मौका मिला आपके साथ ये MOU साइन करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन से हम बहुत प्रेरित हैं। उसी आत्मनिर्भर भारत के ही बने हुए हम कंपनी है जो कि 27 साल से भारत का डिजिटल मैपिंग, GIS और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। और जियो स्पेशल गाइडलाइंस जो लास्ट ईयर निकले, उसी से हमें एक स्ट्रेंथ मिला कि हम भारत के पहले जियो स्पेशल प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म यूनिकॉर्न कंपनी बन गए पब्लिक लिस्टिंग करके। ये इसीलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारा सहारा दिया। ये इस गवर्नमेंट का विजनरी अप्रोच है डेटा शेयरिंग का, G2G, G2B जो कि बिजनेस और G2C जो कि कंज्यूमर या सिटीजन तक सारी सुविधाएं लाने की। और मैपमा इंडिया इसमें पूरी साथ देने की क्षमता भी रखती है और देना चाहती भी है। हमने इंडिजिनस ऐप बनाया है जो कि हर कोई आदमी, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, ड्राइवर हो, शहर में कोई रहता हो, गांव में कोई रहता हो, वो हमारे मैपल्स ऐप है जो कि पूरे मैप्स, नेविगेशन, डायरेक्शंस, रास्ते, जगह बताती है। और हर घर, कुटी, मकान, दुकान, बड़ा बंगला, ऑफिस को एक 6 कैरेक्टर कोड में डिजिटल एड्रेस देती है, मैपल्स पिन। इससे जो डेटा जो गवर्नमेंट शेयर कर रही है, उससे नए रास्ते से लोग नेविगेट कर पाएंगे, जो कि हमारा मैपमा इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो सारे गाड़ियों में बिल्ट इन जाती है। वो ढूंढ पाएंगे कि हेल्थ फैसिलिटीज कहाँ है, बैंकिंग फैसिलिटीज कहाँ है। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में हमने मदद की इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस को दिखाने के लिए कि कैसे देश में 2012 से 21 में लुमिनोसिटी, लाइट बढ़ा है, स्पेशली यूपी, बिहार और कई सारे जगह में दिखा रहा है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है देश में। वैसे ही हाईवे नेटवर्क कैसे बढ़ा है, वैसे ही बैंकिंग कवरेज कैसे बढ़ा है। इस हमारा जो प्लेटफॉर्म है MGIS, जियो स्पेशल एनालिटिक्स, विजुअलाइजेशन और जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इससे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कई सारे बिजनेसेस और सिटीजन्स को भी फायदा होगा। और जो हम APIs देते हैं उससे जो हमारे युवा हैं, स्टार्टअप्स हैं, डेवलपर्स हैं, उस APIs के थ्रू कई एप्लीकेशंस बना पाएंगे। तो मैपमा इंडिया के जो मैप्स है, मैपल्स का जो ऐप है, मैपल्स पिन जो 6 कैरेक्टर कोड है, APIs और MGIs, ये जब जुड़ जाएगा गवर्नमेंट के इतने वैल्यूबल डेटा सेट से, तो इससे देश की तो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट होगा जितना बेनिफिट हो सकता है। तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें मौका दिया और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल डेटाबेस को सार्वजनिक करने के लिए माननीय मंत्री जी ने जो पहल की है, आज के इस कार्यक्रम में मेरे बड़े भाई पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय में हम सबके वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, ग्रामीण विकास इस्पात मंत्रालय में मंत्री आदरणीय कुलस्ते जी, और जिनके सुझाव अभी हम सब लोग सुन रहे थे, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सेक्रेटरी साहब नागेंद्र नाथ जी, प्रधानमंत्री सड़क योजना को जिन्होंने बहुत बारीकी से देख करके आज ये उपलब्धि हासिल की, ऐसे आशीष जी, तमिलनाडु से आई हुई श्री अमोदा जी प्रमुख, आपको वड़क्कम, धन्यवाद। और हमारे विवेन जी महतो,
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिन्होंने अपना साझा किया है, समझौते किए हैं, उन सब का मैं मंत्रालय की तरफ से अभिनंदन करती हूँ। वर्चुअल जो जुड़े हुए हैं उन सज्जनों का भी मैं अभिनंदन करते हुए, आज जब आदरणीय सेना साहब कह रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज, भारत सरकार का मतलब है सारे मंत्रालय मिल करके। जब सारे मंत्रालय मिलते हैं तभी सरकार बनती है। और मुझे लग रहा है ये कालखंड एक ऐसा है कि चाहे कोई भी मंत्रालय हो, आज कंप्यूटर का युग है, तकनीक का युग है, आज सब लोग अपने घर बैठे सब चीज देखना चाहते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां अन्य मंत्रालयों को इंगित किया, वहीं हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय पीछे रहे, तो मुझे लग रहा है ये अच्छा नहीं था। आज के दिन में जो प्रधानमंत्री सड़क योजना आज एक चर्चा का विषय है। हम किसी भी जिले में जाते हैं, लोग कहते हैं हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सड़क होनी चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क योजना और पीडब्ल्यूडी में दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर इतना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना जहाँ बन जाती है वहाँ 5 साल तक बोलना नहीं पड़ता, इतनी मजबूती से बनती है, इतनी तकनीकी से बनती है। यही कारण है कि गांव में लोग ज्यादातर प्रधानमंत्री सड़क योजना पसंद करते हैं। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का मंत्र भी है और विजन भी है। हम इसको चाहे कोई भी योजना के तहत हो, हम गाँव को विकसित करेंगे। तो मैं तो इतने कह सकती हूँ, गाँव विकसित होंगे तो देश अपने आप विकसित होगा। इसीलिए गाँव को विकसित करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आज हम सब लोग बैठे, आत्मनिर्भर भारत, इसमें भी हम आत्मनिर्भर हो, गांव भी हमारे आत्मनिर्भर हो। रोड चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए सड़क जरूरी है। और सड़क एक अच्छी होती है तो गाड़ी की सेफ्टी रहती है, समय भी बचता है, बहुत सारे उपयोग में आने वाली। मैं तो इतने कहूँगी कि सड़कें हमारे शरीर में दौड़ते हुए नसों की तरह हैं। नसें हमारी तंदुरुस्त हैं तो पूरे अंग को खून पहुंचता है, रक्त पहुंचता है, ऐसे ही सड़कें हैं। मैंने इस महत्वपूर्ण योजना को गांव को जोड़ने के लिए, और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, जो पंडित दीनदयाल जी ने सपना देखा था, जो सुविधाएं शहरों में वो गांव के व्यक्तियों को कैसे मिले, तो ये माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू करके धरातल पर उतारा था। इसलिए हम सब की तरफ से हम आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन भी करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अतिशयोक्ति नहीं है, मैं जिस गांव में जन्मी थी, आजादी के बाद कोई सड़क नहीं, 9 किलोमीटर। बरसात के सीजन में लोग चारपाई में लद के अस्पताल जाते थे। लेकिन मैं अभिनंदन करती हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जब वो सरकार में आए इतने वर्षों के बाद, तो मैं अनुभव कर रही हूँ कि जैसा मेरा गांव, वैसे बहुत सारे गांव थे जो सड़क से टूटे हुए थे। और सड़क को तो मैं तो मानती हूँ कि जैसे हमारा शरीर है, शरीर में यदि पूरे शरीर में खून का संचार ना हो, जिस अंग में खून नहीं जाता वो अपंग हो जाता है, अपहिज हो जाता है। ऐसे ही मैं मानती हूँ सड़कें हमारे देश के लिए एक धमनियों का काम करती है, दौड़ने का काम करती है। और मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ कि पंचायती राज में जिन्होंने स्वामित्व योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन पर स्वामित्व योजना, वो भी एक डेटाबेस है जो आपके कंप्यूटर में होगा। तो मैं तो इतना मानती हूँ, हम कई गाँव में जाते हैं, मालूम है कि प्रधानमंत्री सड़क है, लेकिन किस गांव तक गई है, हम उस गांव पहुंचना चाहे तो पहुंच नहीं सकते हैं। जिस दिन ये सबके संज्ञान में आ जाएगा, एक कंप्यूटर में आ जाएगा, तो व्यक्ति सहज में पहुंच जाएगा। जैसे बड़े शहरों में पहुंचता है, ऐसे ही अपना मोबाइल चालू करेगा और गांव में पहुंच जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी लगातार ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए
चाहे ये प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं, आवास योजना है, चाहे मनरेगा है, चाहे और कोई योजना है, सब पर माननीय मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्मीदों को खरा उतार रहे हैं। इसके लिए मैं आप सब की तरफ से चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी को ताली बजा के जरूर स्वागत करना चाहिए। हमारे ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री बड़े भाई आदरणीय गिरिराज जी, मेरी बहन सुश्री रंजन ज्योति जी, सेक्रेटरी साहब श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रणव महतो जी, तमिलनाडु से देने के लिए निरंतर प्रयास हमने किया है और आज इस मुकाम तक जिनने पहुंचाया है, ऐसे हमारे वैल जी, यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं के जो हमारे प्रतिनिधि हैं जिनसे हमारा मुझ हुआ है, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विभाग के अन्य प्रतिनिधि संस्थाओं के जो प्रमुख हैं, जिनमें वर्चुअल भी शामिल हुए, ऐसे सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। और आज जब ग्रामीण विकास के बारे में हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना के बारे में बात करते हैं, तो अभी मेरी निरंजन जी ने अटल जी का उल्लेख किया, तो मुझे याद है जब मैं उस समय मंत्री जी में उनके साथ में मंत्री के नाते काम किया, तो जब इस योजना को लॉन्च किया गया था, उस समय अटल जी को सारे हिंदुस्तान के प्रेस और बाकी जितने जो लोग हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं जिनने कभी इस देश के विजन के बारे में सोचा नहीं, गांव के बारे में सोचा नहीं, ऐसे लोग कहते थे कि अटल जी ये पैसा आएगा कहाँ से, कैसे इस काम को, इतना बड़े संकल्प को आप पूरा करेंगे, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि इन 20 वर्षों की इस यात्रा में आज जैसे मेरे जैसे जिला में जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में लगभग हमने 90% गांवों को हमने मुख्य मार्ग से जोड़ दिया। ये आप पूरे हिंदुस्तान में आप देख सकते हैं। और जो अर्बन क्षेत्र है, वहां हम करीब 500 की जो आबादी है वहां तक पहुंचे। जो गांव है, रूरल क्षेत्र है, हम 250 की आबादी तक पहुंच गए। अगर पहाड़ी क्षेत्र की हम बात कर लें, पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात कर लें, तो इससे और भी हम नीचे तक पहुंच गए। ये इतना बड़ा तरह से संरचना विकास में हमने आगे बढ़े, और इससे आज हम कह सकते हैं ये जो हमारी ये जो कल्पना हो रही, मैं देख रहा था कि जब हमारे आशीष जी उल्लेख कर रहे थे, आप सोचिए हिंदुस्तान के कितने ऐसे गांवों को हमने जोड़ा है जहां पर लोग पहुंच नहीं सकते थे। हिंदुस्तान के ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका उल्लेख अभी रंजन जी कर रही थी कि वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में आज इस योजना को लोग इतना सराहते हैं। बीच में एक दौर आया था कि ये 4 के बाद इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ और इस स्कीम को एक प्रकार की बंद करने की स्थिति में हम पहुंच गए। सारे देश भर से हमारे अनेक तरह के जो लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, इन सबके सजेशन के बाद फिर से उसको बहाली हुई। और बहाली करने के साथ साथ उसको जो आज हम पक्की सड़क की कल्पना हम कर रहे हैं, उस समय जब प्रारंभ हुआ, बीच में उसको WBM की तरह शुरू हुआ, बाद में जब ये निरंतर प्रेशर बढ़ा तो फिर से उसको इसी रूप में हमने पूरा किया और अभी सरकार बनने के बाद इस काम को हमने आगे बढ़ाया। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कनेक्टिविटी को लेकर के।
तो मैं आज कह सकता हूं कि ये जो अभी नए प्रयोग हो रहे हैं, नई तकनीक के आधार पर है, और हमारी कुछ संस्थाओं ने जैसे अभी वो किया है, तो मैं इसको देख रहा था कि वास्तव में अगर इनको देखने के बाद जो हमारी संस्थाओं की जो तकनीक है, और इससे और भी हमारे से क्वालिटी में जो इम्प्रूव होगा, और समय समय में हमको सजेशंस भी मिलेंगे, विभाग को और बेहतर हम और कैसे कर सकते हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ये कल्पना और आदरणीय हमारे मंत्री जी भाई गिरिराज जी इसको कैसे और बढ़ा सकते हैं, हम सब मिलकर के इस काम को एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और इसलिए इसको आने वाले वर्षों में 2024 जब हम चर्चा करते हैं तो इसके बारे में अनेक स्थानों इस बात की परिकल्पना होती है, और निश्चित तौर से इसके बारे में जो हमारी अप्रोचेस है, एक लोगों के मन में इस प्रकार की जो शंकाएं हैं, उल्टी पर उनको समयबद्ध तरीके से कैसे हम पूरा कर सकते हैं, इस बात की शंका लोगों के मन में रहती है। परंतु मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निरंतर ये जो हम सबका प्रयास है, विभाग का प्रयास है, मंत्री जी का इस पे निरंतर एक सतत पहल है, और इसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि आज जो कुछ भी है, आज जो हम कर रहे हैं, विभाग हमारे तकनीकी क्षेत्र में और अग्रणी भूमिका निभाएगा। केवल ग्रामीण विकास तक नहीं, अनेक क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं, और इसके लिए अन्य आज नई उपलब्धियों की तरह आप आवास के क्षेत्र में देख सकते हैं, नरेगा के बारे में भी आदरणीय मंत्री जी का कई महत्वपूर्ण उसके अंदर भूमिका है। आज हर सेक्टर को, आज जो मजदूर है उनके क्षेत्र में भी, अलग अलग क्षेत्रों में भी हम इसको और प्रभावी तरीके से कैसे कर सकते हैं, राज्यों से परामर्श, उनके विशेषज्ञों से भी जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जो लोगों को काम, और इसके कारण प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना क्या है, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा रोल ग्रामीण विकास का है, और हम सब मिलकर के इसको पूरा करेंगे ऐसी अपेक्षा करते हुए ये जो भावना है, ये हम जो प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास में हम सब मिलकर के सफल होंगे, ऐसे विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद। कहा कि जिसके पास डेटा है, डेटा इज गोल्ड। अगर डेटा है और बार बार जो विदेशी सारे सिस्टम हैं वो हमारे डेटा को लेने के लिए तरह तरह के उपक्रम करते हैं, अनैतिक उपक्रम, और उस अनैतिक उपक्रम, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे भारत के सभी विभागों को जो डेटा है उसको कहा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाओ, पब्लिक डोमेन में लाओ। पब्लिक डोमेन में लाने से एक ऐसा सिस्टम होगा, एक ऐसा माहौल क्रिएट होगा, कई लड़के स्टार्टअप करेंगे उस पे, कई लड़के इनोवेशन करेंगे। आज हमारे यहाँ किसी ने सोचा नहीं था कि यह स्टार्टअप 14,000 24,000 स्टार्टअप हमारे पास आ जाएंगे, वो भी डेटा का एक माध्यम है जो भी कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि आज ये भारत एक तरह से जो डेटा है 1.3 मिलियन स्क्वायर माइल में बसा हुआ, 130-40 करोड़ की आबादी हो गई है। अब इस 130 और 40 करोड़ की आबादी अगर आप देखेंगे, दुनिया भी अभी इसी के सहारे, सबसे छोटा देश सिंगापुर का मुश्किल से आप उसका जो एरिया है 279 स्क्वायर मील है, लेकिन वो इस डेटा के माध्यम से
प्लानिंग के माध्यम से वो जो प्लानिंग कर रहा है, वो प्लानिंग केवल वही नहीं, जापान, यूरोपियन समूह, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, ये सारे देश कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री भारत को उन ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, जिन ऊंचाइयों पर हम कहने को तो विश्व गुरु, आज देश का प्रधानमंत्री, आज लीडिंग कंट्री के लीडर के रूप में भारत को स्थापित करने का काम किया है। ये डेटा भी उसका एक भागीदार बनेगा जब हमारे डेटा पूरे दुनिया में। ये केवल एक लंबे राजनीतिक अनुभवों के साथ यहां तक अटल कि आज इस समय एनिमल हस्बेंड्री एक देश के अंदर अगर रूरल इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, तो वहीं आरडी डिपार्टमेंट उसके कनेक्टिविटी में, चाहे रोजगार में, उसमें तमिलनाडु भारत सरकार वहाँ अधिक से अधिक राशि देके काम करने का काम कर रहा है। हम श्री प्रवीण महतो जी जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, एडवाइजर हैं, और इस आज के कार्यक्रम के बीच अपने अनुभवों को निरंतर जोड़ते रहना, वैसे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी आशीष गोयल जी जो इस कार्यक्रम के पूरे सचिव से, डिपार्टमेंट निर्डा, NIRD से सबसे मिलते हुए एक स्वरूप देना कि कैसे प्रधानमंत्री के सपनों को हम यहां तक पहुंचाएं, ऐसे आशीष गोयल जी। मैं ESRI इंडिया, मैप इंडिया, मैप माई इंडिया और डाटा तीनों को मैं धन्यवाद देता, और यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया के सभी भाई बंधु और आए हुए अधिकारीगण जो केवल गति शक्ति मंत्रालय से भी तमाम यहाँ आए हुए। लेकिन आज हमने एक व्यक्ति से कहा कि कार्यक्रम है, कहा क्या कार्यक्रम है? हम के कार्यक्रम ये कार्यक्रम है जो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में पंचायती राज और आरडी विभाग उसको गति देने का काम करेगा, वो विभाग है, वो कार्यक्रम है। तो मैंने उस कार्यक्रम की रूपरेखा बताया। आपने हमारे पूर्व वक्ताओं से सुना कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, दुनिया जो भी तरक्की की है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ लेकर के हम बड़ी बड़ी सड़कों को तो हमने, आज भी देश में आबादी जब हम आजाद हुए थे तो 80% आबादी गांव की थी, घटते घटते अब 70% पर आए हैं, कहीं 68 है। इस आबादी को कनेक्ट कैसे करना और कनेक्ट करके बेहतर जिंदगी ही नहीं बल्कि रोजगार के अवसर कैसे पहुंचाना। तो इस कारण से आज अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ये गति तो चलते रहा। अटल जी ने जिस अभियान को छेड़ा, सरकारें आती रही, सरकार काम कर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इतनी गति दी कि मैं कह नहीं सकता। अगर 2009 से 2014 में 1,88,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ, तो पिछले 6 सालों में 3 लाख किलोमीटर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। क्योंकि मेरा थीम है
हमारे प्रधानमंत्री का सोच है गांव गरीब किसान, तो हम उसको बेहतर जिंदगी के लिए, और जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, चाहे जो भी हो, एयरवेज, रोडवेज, वाटरवेज, उनको चाहिए, चाहे एयरवेज हो, जो भी हो, तो ऐसे में कि लगभग 7 लाख किलोमीटर, और हमने अपने कार्यकाल में 1,62,000 हैबिटेशन को नए मुकाम पर ले जाने का काम किया। आज जब कह रहे थे आशीष गोयल कि हम टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करते, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके चाहे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं कि आज मुझे कहते हुए फक्र हो रहा है कि हम उसके क्वालिटी को भी पकड़ रहे हैं और पैसे भी बचा रहे हैं। 5,000 करोड़ जो बेकार चला जाता अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, उन सड़कों की जरूरत नहीं थी कि वहाँ इतना थिकनेस हो, वहाँ इस ढंग का हो, तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के सरकार के पैसे को भी बचा रहे हैं, गुणवत्ता को भी ले जा रहे हैं, चाहे वो ओमास हो, चाहे ई मार्ग मेंटेनेंस का हो, चाहे जीपी सड़क हो, ये सारे टेक्नोलॉजी का आज ग्रामीण भारत में लगभग 45 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क। Honorable Union Minister for RD and Panchayati Raj, Honorable Minister of States, Honorable Secretary, Additional Secretary, PS Tamil Nadu, Senior Economic Advisors and other dignitaries. Today is a historical day as we have Ministry of RD is releasing this big data set which include 8 lakh rural facilities, more than 10 lakh habitations data and around 25 lakh kilometer of rural road data. So this is a huge data which has been created by them and now being released for the use of everyone. So would like to compliment them, the entire team, Honorable Minister and everyone for this great step. When we started working on Digital India in 2014, the vision of digital transformation that time, in addition to building the ICT infrastructure and services, we also decided that GIS is going to be a big enabler and to be used for better decision making and rolling out of citizen-centric services. So that time itself we decided that GIS will be used in all databases and for all the services. मैं बताना चाह रहा हूँ आरडी मिनिस्ट्री वैसे भी बहुत बड़ी यूज़र है आईसीटी की, पीएमजीएसवाई है, नरेगा है, सब जितने भी इनके प्रोग्राम हैं उसमें एंड टू एंड ऑटोमेशन इन्होंने किया है। तो उसके लिए भी मैं पूरी मिनिस्ट्री को एक बार से दोबारा बधाई देना चाहता हूँ। डाटा शेयरिंग एक बहुत बड़ा हम लोग उसके लिए ट्राई करते आ रहे हैं, परंतु उसमें काफ़ी चैलेंजेस भी हैं और इतना बड़ा डाटाबेस जो इन्होंने आज ओपन किया है एक राइट डायरेक्शन में काम है और ये बाकी डिपार्टमेंट्स को भी एनकरेज करेगा कि वो अपना डाटाबेस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक दूसरे के साथ यूज़ करें। तो उस डायरेक्शन में भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। मैं भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स में भी काम करता हूं और जो कि पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहा है और अभी कुछ दिन पहले ही एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने उसके बारे में मीटिंग ली कि कैसे हम दोनों एक दूसरे से कोलैबोरेट करें। सो ये जो डाटा आज रिलीज हो रहा है हम लोग पीएम गति शक्ति में इसको पूरा यूज़ करेंगे ताकि सारे के सारे डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स और यूपी भी इसको प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में यूज़ कर पाएँ और हम लोग इसका यूज़ सॉफ्टवेयर के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू अनेबल करने वाले हैं। और पीएम गति शक्ति एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ताकि सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने प्रोजेक्ट्स
कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग उसके साथ करें और डाटा भी एक दूसरे को अवेलेबल रहे। उसके अंतर्गत हम लोग सारे डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कआउट कर रहे हैं और पूरा का पूरा रोड मैप इसके अंतर्गत बना रहे हैं, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने पहले लॉन्च किया था। और लास्ट में मैं आरडी मिनिस्ट्री को माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन साध्वी निरंजन ज्योति जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं स्टील श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, मंचासीन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर श्री प्रवीण महतो जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज तमिलनाडु श्रीमती अमुदा जी, डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न संस्थाएं, डेटा मीट, मैप माई इंडिया, हिस्ट्री, सीडैक और जितने हमारे पार्टनर्स और यहाँ पर जितने महानुभाव, देवियों, सज्जनों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में मंत्रालय की ओर से अभिनंदन करता हूँ। मुझे याद है कि हम लोग जब इस पहल के पीछे बढ़ रहे थे तो एक बात मन में हमारे कौंध रही थी, वो ये थी कि शहर में तो हम जब किसी घर को खोजना चाहते हैं, किसी जगह को जाना चाहते हैं, तो हमारे पास गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स और इस तरह की कई सारी सुविधाएं। क्या हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं? इसी प्रश्न को लेकर जब मैंने डॉक्टर गोयल से बात की तो ये बात चर्चा प्रारंभ हुई और आज इसका एक बृहद स्वरूप आज हम देख रहे हैं। और ये स्वरूप सिर्फ रास्तों को खोजने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव या पहल का रूप धारण कर चुका है, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सभी के जीआईएस कोऑर्डिनेट्स, उनकी डेटा इत्यादि हम उपलब्ध करा रहे हैं। और जो विभिन्न संस्थाएं हमारे साथ आज इकरारनामा कर रही हैं, उनसे हमारी अपेक्षा होगी कि जहां आप इसका बिजनेस प्रयोग अवश्य करें, सरकार को भी इनकी तरह तरह से एनालिसिस करके अवगत कराते रहें कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें सुविधाओं की कहाँ कमी है और कैसे हम उनको सुधार सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, मैं पूरे ग्रामीण समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जहाँ पर विकास की बड़ी अपेक्षा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दरें भिन्न हैं। पहले मैं I'd like to congratulate the ministry and the PMDSA team for bringing this data into the public domain. GIS is very close to my heart for the last 20 years. Maybe our ISRO partner may not know. 2002-03 में स्वाट बोर्ड तमिलनाडु के साथ ESRI का एक पार्टनरशिप हुआ था and we had developed the state water atlas for Tamil Nadu way back in 2002-03. I was part of the project on the other side. तो जीएस का 20 साल के बाद इस ESRI के साथ एक पार्टनरशिप हो रहा है और जो पब्लिक डोमेन में डेटा आ रहा है, मैं सोचा कि पर्सनली जाके कंग्रेचुलेट करें people who made this possible. That's the reason why I am personally here from more than 2,000 kilometers away from Tamil Nadu. और हमारा जो मंत्रालय है, this has taken the lead. Government has been collecting data and data is available with everybody but never used. Now is the first time we realize the value of data in government. And we are trying to put the last 5-6 years, we are trying to see the data which is available with us, is available to everybody to have a plan. The government, the consumers and the people in the business utilize this data to make citizens' life much easier and better. Sir, I would like to say that this is a golden opportunity for us in the states to use this data for decision making. Where should we put our facility?
where the road connectivity is there, which is the place which we can go in for our Gati Shakti project. Prime Minister wants us to have Gati Shakti project for pooling in all the resources so that the efforts will multiply. So we would like to use this data to plan in Tamil Nadu which are the facilities required, which are the facilities will have a multiplier effect by putting it on a particular place and will have a greater value. As Mr. Goel said, we will ask our youth to also participate in the hackathon and see that how they will use this information available in public domain to create more potential for startups and for better utility and improving the lives and livelihoods of people in Tamil Nadu. Thank you very much for the opportunity and thank you all. वैज्ञानिक उपलब्धियां अभी सब जगह हो रही हैं. So therefore ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नेशनल GIS है और ये एक जो हमारी कोलैबोरेशन है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में सरकार में और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट एजेंसीज और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा प्रोवाइडर्स के साथ में है. और जो वेब GIS एप्लीकेशन है, जियो स्पेशल डेटा एप्लीकेशन है, उनका जो यूटिलाइजेशन है एक इतने छोटे समय में ये एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि हम कहेंगे मानी जा रही है एज अ जियो स्पेशल मिशन. और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको भी हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इतने महत्वपूर्ण जो भारत सरकार का मिशन है उसका एक हिस्सा है, उसके साथ जुड़े हुए हैं. और न केवल आज से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ में हम लोग 2 दशक से जुड़े हुए हैं और हमने इस दौरान बहुत सी एप्लीकेशन MIS GIS में विकसित की हैं. OMAS जो कि ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम है इसका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, और उसके बाद जियो सड़क जो कि फ्री एंड ओपन सोर्स सिस्टम को यूज करके बनाई गई है जो कि पूरी तरह से इंडिजिनस GIS डेटा लेयर और सैटेलाइट डेटा सर्विसेज को यूज करती है, जैसे कि इसरो की भुवन, ओपन स्ट्रीट मैप वगैरह वगैरह. और ये सभी उपलब्धियां जो हैं हमारी सरकार की आत्मनिर्भर भारत के जो योजना है उसके बिल्कुल तहत हैं. और हम इस बात को बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम इस आत्मनिर्भरता के पहल में आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं. CDAC जो है 1988 में जो CDAC का जन्म हुआ वो भारत को सुपर कंप्यूटिंग तकनीक में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए हुआ. और 1991 में हमने भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किया. और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि बाकी और जो पहल है भारत सरकार की उनमें हम बहुत हिस्सा ले रहे हैं और ये पहल है जो कि हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं. Respected ministries, dignitaries and colleagues, my wishes to everyone here at this moment. And thank you and congratulations to everyone who has worked on this data set. I represent DataMeet community. DataMeet is a community of data science, open data and open source enthusiasts from India. We are India's biggest open data community with nearly 3,000 members participating and contributing to the cause of opening data for innovation, economic growth, for transparency, for public service and better research. We've been working for the cause of Indian open data and OpenJS since 2011. We are grateful to be here and be part of this MOU and to collaborate, to work and spread the awareness about these data sets.